Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a practical assignment of a report on observation of children at play. मतलब जब चिल्ड्रंस का कोई भी प्ले होता है, जैसा कि इंडिविजुअल गेम्स हैं या फिर कोई भी ग्रुप गेम्स हैं, तो उस समय पर आपको उन बच्चों को ऑब्जर्व करना होता है। और आपका ये प्रैक्टिकल लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट का है, जिसका कोड है B8102। तो ये आपका जो लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट है, ये आपका सेकंड सेमेस्टर B.Ed का है। और इसके अंदर आपको जब आपकी PSC 2 होती है, ऑब्जर्वेशन के टाइम पे आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं कि बच्चे किस तरीके से एक साथ मिलकर खेलते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और ये आपका एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट होता है, अ रिपोर्ट ऑन ऑब्जर्वेशन। मतलब आपको ऑब्जर्व करना होता है स्टूडेंट्स को, और आपको उसमें कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जिसके अंदर आपको बच्चों को इंडिविजुअल गेम्स खिलाने होते हैं और आपको ग्रुप गेम्स खिलाने होते हैं। तो उसका ऑब्जर्वेशन आपको सारी चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं कि कौन सा स्पोर्ट था, उसके क्या क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी होती हैं। तो आप बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे कि किसके द्वारा ये ऑब्जर्वेशन किया गया। तो नेम ऑफ द पीपल, टीचर लिखना होगा आपको, जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है बाय पीपल टीचर, और उसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे। देन आप क्योंकि ये आपका प्लेग्राउंड का बेसिकली सारा वर्क है, प्ले का है, गेम्स का है, तो आप क्या करेंगे, स्पोर्ट टीचर से सारी चीज़ें पूछकर, और उसके बाद जो भी गेम्स होते हैं तो वो कैसे कराए जाएंगे, स्पोर्ट टीचर की हेल्प से ही कराए जाएंगे। तो आप बेसिकली स्पोर्ट टीचर का टोटली सारा इसके अंदर लिखेंगे कि स्पोर्ट टीचर बेसिकली कौन है और उनका नाम क्या है। आप इसमें नाम भी ऐड कर सकते हैं उनका। देन आप इसमें लिखेंगे सभी छात्र, मतलब सारे स्टूडेंट्स, शिक्षकों ने क्या किया, शिक्षकों ने छात्रों के लिए अपने व्यवहार पैटर्न का पालन करने के लिए कुछ खेल गतिविधियों का आयोजन करने की योजना बनाई। मतलब जितने भी प्यूपल टीचर्स हैं और स्पोर्ट टीचर्स ने मिलके क्या किया, एक आयोजन, मतलब किसी भी खेल का आयोजन करने की योजना बनाई, प्लानिंग की। इसमें इसलिए क्या किया, इसलिए हमने खेल के दोनों प्रकार की गतिविधियों को आयोजित करने का निर्णय लिया। मतलब इंडिविजुअल गेम्स का भी लिया, और आपको किस में लिया, जो आपके ग्रुप गेम्स होते हैं। तो इसके अंदर आप टीचर का नाम लिख देंगे कि किस टीचर ने आपकी हेल्प करी है, जो भी आपके स्पोर्ट टीचर हैं जिस स्कूल में आपकी ऑब्जर्वेशन हुई है। उसके बाद आप 2 इंडिविजुअल गेम्स लेंगे और 2 आप लेंगे ग्रुप गेम्स। तो एक एक भी ले सकते हैं, जैसा आपके टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से आप ये PPT बनाएंगे, या फिर आपको हैंडमेड फाइल बनानी होगी तो आप हैंडमेड फाइल बनाएंगे। तो इसके अंदर आप सबसे पहले बैडमिंटन और रेस का देख लेंगे कि ये ग्रुप गेम्स हैं या फिर इंडिविजुअल गेम्स हैं। तो आप इसमें 2 गेम्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इसमें नेम ऑफ प्यूपल टीचर्स का लिखेंगे, और इन्होंने किस तरीके से ऑब्जर्वेशन की कि जैसे बैडमिंटन खिलाया जा रहा है तो उसके क्या क्या नियम होते हैं, आपको उसके नियम के बारे में भी लिखना है, क्या क्या रूल फॉलो किए जाते हैं बैडमिंटन खेलते समय, या फिर रेस के टाइम पर क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखेंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है नियम, तो नियम आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे व्यक्तिगत गतिविधियाँ की, मतलब बच्चे इंडिविजुअली क्या क्या गतिविधियाँ कर रहे हैं, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उसके तहत जो भी आपने अवलोकन किया, यानी कि जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसको एज अ पॉइंट लिखेंगे अलग अलग बुलेट्स में। उसके बाद व्यवहार पैटर्न की, उनका बिहेवियर आपस में कैसा था, इसके बारे में लिखेंगे। बिहेवियर लिखने के बाद आप लिखेंगे इसमें संघर्ष। संघर्ष लिखने के बाद, क्योंकि संघर्ष इसमें इसलिए लिखा जाता है जैसा कि इसमें लिखा है, प्रतिभागियों के बीच संघर्ष हो सकता है वरीयता के साथ, उनके प्रदर्शन के साथ वे खेल जीतने के लिए सर्वश्रेष्ठ खेलते हैं। क्योंकि संघर्ष हो सकता है, एक कंपटीशन होता है वो। आगे इसमें संबंध की, कोई भी किस तरीके का संबंध है उनके बीच में आपस में, ये चीज़ें आप लिखेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे उसके अंदर कि बेसिकली विश्लेषण आप इसके अंदर देंगे कि उनकी मोटर कौशल, मतलब जैसा कि आपका ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, जैसा कि आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा है कि बच्चों की किस तरीके से गतिविधियां होती हैं, हैंड की मूवमेंट होती है, लेग्स की मूवमेंट होती है, किस तरीके से वो स्पोर्ट्स को खेलते समय अपनी बॉडी पार्ट्स का, हैंड का, लेग्स का यूज़ करते हैं, किस तरीके से उनकी मोटर स्किल्स होती हैं, ये सारी आप उनकी फ़िज़िकल स्किल्स के बारे में लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि वो भाषा किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। लैंग्वेज के बारे में आप वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें इसमें से रीड आउट कर सकते हैं, और इसके हिसाब से ही आप अपनी PPT या फिर फाइल रेडी कर सकते हैं।
आई होप इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। बाकी बातचीत करने का उनका क्या तरीका है, वो किस तरीके से आपस में कंसर्न कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें आप इसमें सारी लिखेंगे, जो जो चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व करी हैं। उसके बाद आप ये चीज़ें वीडियो को पॉज करके देखिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। जेंडर के हिसाब से कोई जेंडर बायस या फिर कोई ऐसी चीज़ ना हो, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसा कि अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिलके खेल रहे हैं तो उसमें आपस में कोई भी ऐसा भेदभाव, कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि गर्ल्स ये काम कर सकती हैं, बॉयज़ ये काम कर सकते हैं, या गर्ल्स नहीं कर सकती, बॉयज़ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने देखा है इस चीज़ के लिए तो आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके फ़ाइल में लिख सकते हैं। बेसिकली ऐसा होता नहीं है। आगे आप देखेंगे ग्रुप एक्टिविटीज़। अभी तक हमने देखी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, जैसा कि रेस और बैडमिंटन देखा था, उसके रूल्स हमने लिखे। उसके बाद किस तरीके से ये प्ले हुआ, क्या क्या चीज़ें आपने इसमें देखी, ऑब्ज़र्व की, वो सारी चीज़ें आपने इसमें देखी। अब आप देखेंगे ग्रुप एक्टिविटीज़। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? खो खो जैसा कि होता है, खो खो खेला जाता है ग्रुप के साथ, कबड्डी खेली जाती है ग्रुप के साथ। तो खो खो और कबड्डी के रूल्स लिखेंगे। रूल्स लिख सकते हैं आप, और भी जो जो इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ आपने 2 ली हैं, तो ग्रुप एक्टिविटीज़ खो खो कबड्डी है। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे कि किस जगह खेला गया, जैसा कि खेल का मैदान क्या है, स्कूल का जो प्लेग्राउंड है, और किस स्कूल में आपने ऑब्जर्वेशन करी है, तो ये चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। अवलोकन भाषा, मतलब आपने भाषा को किस तरीके से ऑब्जर्व किया, बच्चे आपस में किस तरीके की भाषा यूज़ कर रहे थे, दिशा क्या है। तो ये वीडियो पॉज करके आप सारी चीज़ें रीड आउट कर सकते हैं। व्यवहार पैटर्न आप देख सकते हैं कि बच्चों का आपस में बेसिकली किस तरीके का बिहेवियर है, किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, आपस में किस तरीके से स्पोर्ट को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से खेल रहे हैं। आगे आप इसमें देखेंगे संबंध और वाद विवाद। तो इनकी बातचीत का पैटर्न आप इस सारा लिखेंगे कि किस तरीके से ये अपने कैप्टन्स के साथ या अदर प्लेयर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। संबंध देखेंगे कि इनका रिलेशन आपस में कैसे हैं। विवादों का समाधान किस तरीके से ये निकाल रहे हैं, कोई भी अगर इसमें डिस्कशन आ रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो किस तरीके से इस चीज़ को सुलझा रहे हैं, इसका समाधान निकाल रहे हैं। गामक कौशल जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके फिजिकल एक्टिविटीज़, आपके ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स जो भी होती हैं वो किस तरीके से बच्चों की हो रही हैं स्पोर्ट को खेलते समय, उस चीज़ के बारे में आप लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें बच्चे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। उससे उनकी ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स जो भी होती है वो और ज़्यादा डेवलप होती है। लिंग व्यवहार, मतलब बच्चे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे, या फिर जेंडर आपस में किस तरीके से गर्ल्स एंड बॉयज़ सब मिलके खेल रहे हैं, इसके अंदर कोई किसी भी तरीके का इसमें संघर्ष है या नहीं है। इन चीज़ों को आप इसके अंदर ऑब्ज़र्व करेंगे कि बेसिकली बच्चे इन चीज़ों को ध्यान में रखकर खेलते हैं, या फिर उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं ही नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन या ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो ये चीज़ें बेसिकली आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद संघर्षों का समाधान, कि बच्चे जो भी खेल रहे हैं उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई भी फॉल है या कुछ भी है, तो बच्चे किस तरीके से उसका सामना कर रहे हैं, किस तरीके से उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उसके बाद आप इसमें सुझाव लिखेंगे कि बेसिकली आपने सारा जो ऑब्ज़र्वेशन किया, सारी ऑब्जर्वेशन के बाद आपको क्या सीखने को मिला, बाकी आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है, छात्रों को अच्छी तरह से पता है कि एक समूह में कैसे व्यवहार करना और खेलना है, मतलब किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेवियर रखना है, किस तरीके से खेलना है, और उन्हें अच्छा नेता होने की आवश्यकता है, मतलब एक अच्छा लीडर होने की आवश्यकता है। जानते हैं कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो जानते हैं कि टीम को कैसे जिताना है, जीतना है या फिर अच्छा खेलना है। तो ये चीज़ें, मतलब आप वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट आप लास्ट निष्कर्ष, जैसा कि अभी आपने सुझाव दिया, सजेशन दिया, लास्ट आप इसमें निष्कर्ष लिखेंगे कि बेसिकली क्या आपको देखकर समझ में आया और किस तरीके से जो ये स्पोर्ट था उसका ऑब्जर्वेशन आपने किया। यहाँ तक थी आपकी ये पूरी पीपीटी। आप इसको पॉज कर करके सारी चीज़ें इजीली देख सकते हैं कि किस तरीके का कंटेंट आपको इसके अंदर लिखना है, तो आप इसके अंदर से सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये पीपीटी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।